सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मिनोनो निहोंगो लेसन 15 की ग्रामर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास वो है वर्ब की ते फॉर्म मो ईदेस। ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है। ये हम जब यूज़ करते हैं या जब हमें किसी से कोई परमिशन लेनी होती है या किसी को कोई परमिशन देनी होती है। मतलब आप ये काम कर सकते हैं या क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस के लिए हम ये वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। इसमें यूज़ हो रहा है वर्ब की ते फॉर्म मो और ईदेस। क्या ऐसा करना ठीक है या ये करना ठीक है, यू में डू, इस तरीके से ये एक्सप्रेशन हमारा यूज़ करता है। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है, दिस एक्सप्रेशन इज़ यूज टू ग्रांट परमिशन। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। शाशिन ओ तोते मो ईदेस, मतलब यू में टेक पिक्चर्स, आप यहाँ पे पिक्चर्स ले सकते हो। ठीक है। और इसी को जब हमें क्वेश्चन की तरह पूछना हो क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो कैसे करेंगे। इसका एग्जाम्पल नीचे मैंने मेंशन किया है, टू आस्क परमिशन द क्वेश्चन फॉर्म। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए तबाको ओ सुतेमो ईदेस, या क्या मे आई स्मोक, क्या मैं सिगरेट पी सकता हूँ, क्या मैं स्मोक कर सकता हूँ, इस तरीके से। ठीक है। क्वेश्चन के लिए ये वाली फॉर्म। और उसका रिप्लाई हमारे पास क्या होगा। रिप्लाई अगर पॉजिटिव रिप्लाई है, मतलब चलिए अब नेगेटिव ही देखते हैं यहाँ पे। पहले तो नेगेटिव में क्या बोले, सॉरी पॉजिटिव के लिए क्या बोलेंगे रिप्लाई में, ए ई देसियो, मतलब हाँ, ई देसियो दोजो, मतलब यस प्लीज़। ठीक है। और अगर नेगेटिव में बोलना हो तो सुमिमासेन चोत्तो, सॉरी आई एम अफ्रेड यू नॉट, यू कैन नॉट। ठीक है। आप यहाँ स्मोक नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। ठीक है। पॉजिटिव में कैसे, ए ई देसियो, ई मतलब गुड। ठीक है। इस तरीके से मतलब आप कर सकते हो, दोजो प्लीज़। ठीक है। और नेगेटिव के लिए सुमिमासी चोत्तो, सॉरी बट यू कैन नॉट, आई एम अफ्रेड यू कैन नॉट, आप ये नहीं कर सकते। ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद आती है हमारी सेकेंड फॉर्म इस लेसन की, जो है वर्ब की ते फॉर्म वा इके मासेन। मतलब ऊपर वाली जो हमने फॉर्म पढ़ी है वर्ब ते फॉर्म मो ई देस, उसके मतलब ये करना ठीक है, ये उसकी अपोजिट है, मतलब आप ये नहीं कर सकते, या यू आर प्रोहिबिटेड टू डू दिस। ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, मतलब किसी काम को मना करना या जो काम आप कहीं नहीं कर सकते उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ये वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए कोको दे तबाको ओ सुत्तेवा ईके मासेन। ठीक है। फिर है नीचे लिखा है मैंने किन इन देस्कारा, मतलब ये स्मोकिंग एरिया नहीं है। ठीक है। तो पूरा सेंटेंस कैसे होगा, यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर बिकॉज दिस इज नो स्मोकिंग एरिया। सेंटेंस को तोड़ के समझते हैं। कोको दे मतलब यहाँ, तबाको मतलब स्मोक, ओ सुत्तेवा इके मासिन, आप नहीं कर सकते, यू आर प्रोहिबिटेड टू स्मोक हेयर। अब यहाँ पे नीचे हमने क्या मेंशन किया है, किन एन दिस्कारा, मतलब किन एन है इसकी वजह से, कारा आ गया ना, बिकॉज नो स्मोकिंग एरिया है, इसकी वजह से आप यहाँ स्मोक नहीं कर सकते। ठीक है। सेम ग्रामर पैटर्न में हमारे पास कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे व्हेन यू स्ट्रांगली विश टू रिफर परमिशन टू क्वेश्चन यूजिंग वर्ब ते फॉर्म फ्रॉम मोई देस्का, दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट बी यूज बाय अ जूनियर। अगर मैं इस सेंटेंस को समराइज करूँ, जो ये हमारे पास सेकेंड वाली फॉर्म थी वर्ब ते फॉर्म व ईके मासिन। बेसिकली मान लीजिए आपको किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली अपोज करना है या उसको रिफ्यूज़ करना है उसकी परमिशन को, तो उस केस में अगर आप किसी, आपका कोई सीनियर है या आप समझ लो आप जूनियर हो। ठीक है। मतलब आप समझ लो आप स्टूडेंट हो और आपको मैम को रिफ्यूज़ करना है, अपने टीचर को किसी को रिफ्यूज़ करना है, तो तब आप ये वाली फॉर्म वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। ये पोलाइट नहीं है उस केस में, और वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती। क्या ये कब यूज़ हो सकती है, उसका एग्जाम्पल मैंने नीचे मेंशन करा है। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, सेंसेई कोको दे असोको असोंदे मो ईदेस, मतलब सेंसे मतलब टीचर, क्या हम यहाँ खेलना क्या ठीक होगा, या क्या हम यहाँ खेल सकते हैं, ये उसने पूछा स्टूडेंट ने। फिर टीचर कैसे रिप्लाई करेगा, ये ईके मासीन, वो कर सकता है क्योंकि वो सीनियर है,
बट आप नहीं कर सकते इस वाले पैटर्न के थ्रू किसी सीनियर को, क्योंकि आप जूनियर हो, ठीक है। और ये पोलाइट नहीं है किसी अपने सीनियर को इस वे में बोलना, ठीक है। तो इसलिए जूनियर इस तरीके से नहीं बोल सकता, सीनियर बोल सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं, मे वी प्ले हेयर मैम, तो नो यू मस्ट नॉट, इस तरीके से, ठीक है। आइए थर्ड फॉर्म की ओर मूव करते हैं। तो जो थर्ड फॉर्म है हमारे पास वो है वर्ब की ते फॉर्म इमास। ये फॉर्म बहुत ही इजी है। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपने पास्ट में कोई एक्शन करा होता है और उसका जो रिजल्ट होता है वो अभी भी बेसिकली कंटिन्यूस चलता आ रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए मतलब पहले आप देखते हैं पढ़ के, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन कंटिन्यूइंग स्टेट विच रिजल्टेड फ्रॉम अ सर्टेन एक्शन इन द पास्ट। वही जो मैंने बताया, मतलब अभी आप ऐसी स्टेट में हो कि आप मतलब आप जिस स्टेट में हो, मतलब एक सॉरी मतलब आपने पास्ट में कोई ऐसा एक्शन किया था और उस एक्शन की वजह से करंटली आप इस स्टेट में हो। जैसे कि आपने मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है वाताशिवा केक्कोनशिते इमास, मतलब मैंने शादी करी या आई एम मैरिड। आप मैरिड ही हो, मतलब पास्ट में शादी करी बट आप अब भी मैरिड हो एक तरीके से, ठीक है। फिर है वाताशिवा तनाका सानो शित्ते इमास, मतलब आई नो मिस्टर तनाका सान, आप तनाका सान से मिले होंगे पहले, आपने तनाका सान को जाना होगा मतलब 1 या 2 साल पहले, बट अब भी आप उनको जानते हो, मतलब कंटिन्यूस वो एक प्रोसेस है, ठीक है, इस तरीके से। फिर है हमारे पास फोर्थ ग्रामर पॉइंट जो है वर्ब की ते फॉर्म और इमास। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हम जब यूज़ करते हैं जब हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ किसी को बताते हैं, अपनी हॉबीज़ किसी को बताते हैं, या जो काम हम करते हैं, जो हमारा वर्क है, जो हमारा मतलब जैसे अगर हम स्टूडेंट हैं तो उस बारे में, या हम जो कोई जॉब करते हैं तो उस बारे में बताने के लिए इस फॉर्म का काफ़ी यूज़ होता है। एग्जाम्पल की जैसे मैंने मेंशन है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन, मतलब जो आपका डे टू डे एक्शन होता है, आपकी हॉबीज़, ठीक है, इस तरीके से। कैन बी कैन बी यूज टू एक्सप्रेस वंस ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब वही किसी का काम का जो डे टू डे वो वर्क करता है अर्निंग के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं आप, सुपा दे फुरीमू ओ उत्ते इमास, मतलब सुपरमार्केट में फिल्म सेल करता है, ठीक है। उरीमास टू सेल होता है, ठीक है। फिर सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास मिरर सान व आईएमसी दे हताराइते इमास। जो मिरर सान है वो आईएमसी कंपनी का नाम है, वहाँ पे दे हताराइते इमास, वहाँ पे काम करता है, ठीक है। मिस्टर मिलर वर्क फॉर आईएमसी, ठीक है। लास्ट ग्रामर, आइए लास्ट ग्रामर पॉइंट देखते हैं हम इस लेसन का, वो है श्री मासी, मतलब इसका एग्जांपल देखते हैं हम, द नेगेटिव फॉर्म ऑफ शित्ते मास इस श्री मासी। सबसे पहली बात तो ये कि मतलब जैसे कि कुछ चीज़ पता होना, या उसका अपोजिट हो गया श्री मासी, नहीं पता है, आई डोंट नो। श्री मास शित्ते मास क्या हो गया, मतलब मुझे पता है। श्री मासन क्या हो गया, मुझे नहीं पता है, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए हम, शाकुशोनो देनवा बांगो और शित्ते इमास। शाकुशो होगा सिटी हॉल, मतलब क्या आपको सिटी हॉल का नंबर पता है। देनवा बांगो होता है टेलीफोन नंबर, वो शित्ते इमास का आपको पता है क्या। तो पॉजिटिव में अगर बोलना हो कि हाँ मुझको पता है, तो कैसे बोलेंगे, हाई शित्ते इमास, हाँ मुझको पता है। नेगेटिव में बोलना हो तो कि मुझको नहीं पता है, तो वो कैसे बोलेंगे, ये शिरीमासी, इस तरीके से। सिंपल पैटर्न है, एक बार आप देख लेंगे तो आपको भी आराम से याद हो जाएगा, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिंपल है। पता है तो शित्तेमास, नहीं पता है तो श्रीमासिन, ये श्रीमासिन, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।